हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये थर्ड क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट है। पहला पार्ट जो है उसमें पूछा गया है कि एम्पियर्स लॉ का यूज करते हुए हमें एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, जो कि आपने बहुत बार किया भी होगा, है ना। तो एम्पियर्स लॉ का यूज करते हुए एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर जो कि लगभग इनफाइनाइट लेंथ का ही माना जाता है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। उसके साथ ही दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि ये जो डेरिवेशन जो हम करेंगे इसमें हम एम्पियर्स लॉ का ही यूज क्यों करते हैं, इसमें बायो सावर्ट लॉ का यूज क्यों नहीं करते हैं। देखो बहुत छोटे क्वेश्चन है, तो ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, या मतलब जो जिनकी वर्ड लिमिट मुश्किल से 100 के आसपास होती है वो वाले जो क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इनमें बहुत ज़्यादा लिखने का नहीं होता है, आपको टू द पॉइंट आपको लिखना है और कुछ भी घास नहीं काटनी है। जहां पर डेरिवेशन है वो प्रॉपरली डेरिवेशन आपको शो करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा शो करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये होगा। हिंदी मैंने ऑलरेडी पहले से लिखी हुई है, इंग्लिश में मैं आपको यहाँ पर करके बता दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका जो है वो हम देख लेते हैं। तो उसमें हमें एम्पियर्स लॉ का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किसके लिए? एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए। तो मान लो ये एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। तो मैं यहाँ से लेंथ को ऐसे दिखा देता हूँ, माइनस इनफाइनाइट से और प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ से ये हमें समझ में आ रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो क्या है, इनफाइनाइट। मैंने आपको पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं कि पॉसिबल हो सके डायग्राम आप बनाना। डायग्राम आप बनाओगे तो आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, अदरवाइज नंबर आपके कट सकते हैं, है ना। अगर आप सिर्फ थ्योरी लिख के आ गए तो नंबर कट सकते हैं। प्रॉपरली चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर लेना। तो इसमें मान लेते हैं हम जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। और यहाँ से कोई एक डिस्टेंस आर के ऊपर मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ पी। तो इसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और बायो सावर्ट लॉ का जो राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, राइट हैंड रूल, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। तो यहां से आर डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालता हूं तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, है ना। और यहां पर क्या बनेगा, एक सर्कुलर लूप बनेगा ऐसे। यहां पर मैं अगर इस पॉइंट को ऐसे निकालूंगा, यहां पर रख दूंगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे जा रही होगी। यहां पर रखूंगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे जा रही होगी। यहां रखूंगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे जा रही होगी। यानी कि कुल मिलाकर ये क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा एक सर्कुलर लूप, ठीक है। क्या बन रहा होगा, एक सर्कुलर लूप। और मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। यदि इस पूरे वायर के अलोंग इस सर्कुलर लूप को ऊपर तक बढ़ा दिया जाए तो यहां पर जो सिमेट्री हो जाएगी वो कैसी सिमेट्री हो जाएगी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो जाएगी। तो ये जो सिमेट्री है, ये सिमेट्री किस तरह की सिमेट्री हो जाएगी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। यहां पर जो सिमेट्री है वो किस तरह की सिमेट्री हो जाएगी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो हम यहां पर लिख लेंगे लेट अ वायर as shown in figure current I is flowing through the wire. Current I is flowing through the wire. करंट I जो है वो कहां से फ्लो कर रही है, वायर से फ्लो कर रही है। Since wire is of infinite length, therefore the symmetry is circular symmetry, ठीक है। तो सिमेट्री कैसी होगी, सर्कुलर सिमेट्री, और सर्कुलर लूप बनेंगे। तो लेट कंसीडर अ पॉइंट P at a distance r from the wire। वायर से r डिस्टेंस पर हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट P ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन, यानी कि किधर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, इस पॉइंट P के लिए। एंड इफ वी क्लियरली सीन this symmetry, then this symmetry is a circular loop, and
if we see further, then the Ampere's loop form is circular. Ampere's loop is formed as circular loop and symmetry is cylindrical symmetry. और जो इसकी सिमेट्री होगी वो कैसी होगी? सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी. सिमेट्री इज सिलेंड्रिकल सिमेट्री. तो अब आपको क्या लगाना है? यहां पर एम्पियर्स लॉ लगाना है. तो नाउ यूजिंग एम्पियर्स लॉ, अब आप क्या यूज करोगे? एम्पियर्स लॉ का यहां पर यूज कर लोगे. तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड. तो लूप के अंदर जो करंट होगी, लूप के अंदर मतलब ये जो लूप बनाया हुआ है इसके अंदर जो करंट है केवल वही हमें कंसिडर करनी है. तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें यहां से b, जो b है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. सिंस b इज कांस्टेंट एंड डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू लूप. डायरेक्शन इज टेंजेंशियल. सो इंटीग्रेशन ऑफ dl ये किसके बराबर हो जाएगा? ये लूप की सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा. तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा b और ये बन जाएगा 2 पाई r, और जो करंट ये है किसके बराबर हो जाएगा? म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड. तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी. कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर. और आप लोगों ने बहुत बार इस वैल्यू को निकाला भी होगा. बहुत आसान सा है मेरे हिसाब से, बहुत समझने में कुछ दिक्कत आई नहीं होगी आपको. ऐसा कुछ रॉकेट साइंस इसमें है नहीं. हाँ, आपको लिख के प्रॉपर आने चीजें. डायग्राम आप जरूर बना देना. एम्पियर्स लूप आप दिखा देना. तो ये जो लूप बनाया है ये लूप कौन सा है? एम्पियर्स लूप है. ये लूप जो है वो कौन सा है? एम्पियर्स लूप. और जो सिमेट्री बन रही है वो कौन सी सिमेट्री बन रही है? सिलेंड्रिकल. इसी को यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है. हिंदी में एम्पियर्स का नियम लिखाया है. सममिति जो बन रही है वो चारों तरफ वृत्ताकार बन रही है और सिलेंड्रिकल है. फिर राइट हैंड रूल से हमने यहाँ पर डायरेक्शन निकाली है और फिर वही लास्ट में हमारे पास जो आंसर मैंने इंग्लिश में निकाला है वही आंसर आया है. इसको आप देख सकते हैं, है ना. और ये हिंदी में है. अब इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने बायो-सावर्ट लॉ का यूज नहीं किया, एम्पियर्स लॉ का यूज ही क्यों किया है? तो देखो, एम्पियर्स लॉ का यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है या जो ये लूप है हाईली सिमेट्रिक है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूरे सर्किल के ऊपर क्या है? सेम है. और कैलकुलेशन जो है वो इजी हो रही है. कैलकुलेशन क्या हो रही है? इजी हो रही है. तो सेकंड जो क्वेश्चन है, तो आंसर जो सेकंड का है वो आप क्या लिखोगे? पहला तो सिंस देयर इज अ हाई सिमेट्री. सिमेट्री जो है वो हाई का मतलब है कि बहुत अच्छी खासी सिमेट्री हो रही है. देयरफॉर वी आर यूजिंग एम्पियर्स लूप. दूसरा इसका रीजन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट. मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर द सर्कुलर लूप. मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू पूरे लूप के ऊपर क्या है? कांस्टेंट है. और तीसरा क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन इज इजी. तीसरा आ जाएगा कैलकुलेशन इज इजी. अगर हम यूज करें बायो-सावर्ट लॉ, है ना, इफ वी यूजेस बायो-सावर्ट लॉ, यदि हम यहां पर बायो-सावर्ट लॉ का यूज करें तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है? म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे के पूरे वायर के अकॉर्डिंग अलोंग इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा. टू गेट द वैल्यू ऑफ बी we have to integrate it over the complete wire
एंड कैलकुलेशन विल बी कॉम्प्लेक्स। कैलकुलेशन जो है वो इसकी क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसलिए हमने इसको किससे सॉल्व किया, एम्पियर लूप से सॉल्व किया। हालांकि जब हम बायो-सावर्ट लॉ पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr sin θ1 प्लस sin θ2 वाला फॉर्मूला बनाते हैं। फिर उसकी एक स्पेशल कंडीशन बनती है कि वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में फिर हमारे पास ये केस आता है। वो आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा चली जाती है, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है अननेसेसरी का। इसलिए इसको बेटर है कि एम्पियर्स लूप से ही हम सॉल्व करें। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन लिखना कैसे है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है।